जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी हमारे बीच है श्रीमती सोनिया सोनी जी, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं और आज पहुंची हुए लखनऊ। और वैसे बाहर बाहर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झांसी वगैरह और राष्ट्रीय स्तर में बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाती है। तो आज लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में क्या कुछ होने वाला है, क्या हलचल है, आइए जानते हैं सोनिया सोनी जी से। तो मैडम, सबसे पहले तो आपके हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे इतने स्नेह से इनवाइट किया। मैं सब स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं 4 लाइनों पे अपना परिचय और बताना चाहती हूँ जी। कि जाति धर्म से दूर मैं हूँ नारी के वर्ग की। जाति धर्म से दूर मैं हूँ नारी के वर्ग की। रामचरित मानस के अनुपम मैं अंतिम स्वर्ग की। नारी अबला नहीं रहेगी, नारी अबला नहीं रहेगी, पद्मनियों के देश की। कविता की साधिका हूँ, कविता की साधिका हूँ, सोनिया सोनी छत्तीसगढ़ की, सोनिया सोनी छत्तीसगढ़ क्या की। बात है, क्या बात, बहुत सुंदर आपने परिचय दिया। मैम, आज ये लखनऊ शहर में आपके आगमन कैसे हुआ और क्यों हुआ है? जी, आज लखनऊ शहर में मोदी जी के जन्म दिन के अवसर पर एक विशेष कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जी। और साथ ही किताब का विमोचन भी हो रहा है। कुछ विशिष्ट कवि और कवित्रियों की किताब का विमोचन हो रहा है। जी। मैंने भी अपनी किताब छपवाई थी, जी। उसका भी आज विमोचन है। क्या तो बात आज है। का दिन वाकई बहुत शुभ है। जी। और लखनऊ कहा जाता है कि कवियों का गढ़ है। जी। शेर यहाँ पे पढ़े जाते हैं, बड़े जी। बड़े लेखक यहाँ पे जन्म लिए। और जी। ऐसी पावन धरती पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ। जी। मोदी जी के जन्मदिन है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? जी, मोदी जी के जन्म दिवस पर मैं 4 लाइनें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हमें अपने मोदी जी और योगी जी पर बहुत गर्व होता है। बहुत शान है आज उनके ऊपर, उनके कार्य को देखते हुए, उनके कार्यशैली और उनकी जो उनका प्रभाव कहाँ नहीं दिख रहा है। हमारे सनातन धर्म में दिख रहा है, हमारे युवा पीढ़ियों पर दिख रहा है। तो और ऊपर से अयोध्या मंदिर बनाकर उन्होंने जो हम सनातनियों पर जो उपकार किया, तो हर जगह उनका वाहवाही ही है, उनकी जय जयकार हो रही है। ईश्वर की असीम कृपा है उन पर। जी। मैं यही कहना चाहती हूँ और उन्हें जन्मदिन पर असीम बधाइयाँ, दीर्घायु होने के लिए उनके लिए दुआ करती हूँ ईश्वर से, श्री रामचंद्र जी से, कि हमारे मोदी जी की आयु बहुत बड़ी हो, वो हमारे देश के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें, स्त्रियों के लिए कार्य करें। जो भ्रष्टाचार हो रहा है महिलाओं के साथ, उसका कार्य करें। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि सारा कुछ हमारी सरकार के ऊपर ही ना थोपे। जी। खुद भी जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दें, जी। उनको समझाएं, उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान देने का प्रयास करें। क्योंकि जी। पहला शिक्षक जो होता है, पहला गुरु होता है, वो माता पिता होते हैं जी। बच्चों के। जब बच्चे जन्म लेते हैं और स्कूल जाते हैं, तो उस समय माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकें, अच्छे और बुरे का फ़र्क बता सकें। जी। बीच में अभी दिल्ली में जो एक हत्याकांड हुआ था, साक्षी हत्याकांड हुआ था, जी। निर्भया कांड हुआ था, और बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो उसमें मैंने एक बहुत अच्छी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी मैंने तहत पे, अगर आप जी। इजाज़त तो जी। जी, मैं स्वागत आपके समक्ष स्वागत रखूं। स्वागत। मैंने लिखा है कि कैसे यह निर्ममता है, कैसी यह निर्ममता है, कैसा यह पागलपन है। होती हत्या खुलेआम, क्या कुछ कहता नहीं अंतर्मन है। करे तमाशा अपना बन के, करे तमाशा अपना बन के, प्रेम का मखौल उड़ाते हैं और झूठी हमदर्दी दिखा दिखा कर क्या ऐसे प्रेम जताते हैं। आजकल प्रेम बहुत चल रहा है, जिहाद बहुत चल रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन चल रहा है। ये लड़कियों को समझना है, जी। ये लड़कियों को समझना है कि प्रेम क्या होता है। बहुत पढ़ाया है स्कूलों में। ये मैं अभिभावकों से आपके चैनल के माध्यम से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ, ये जागरूक करना चाहती हूँ कि बहुत पढ़ाया स्कूलों में, अब घर में ही पाठ पढ़ाना है। और साधु के भेष में घूम रहे गद्दार यही बतलाना है, साधु के भेष में घूम रहे गद्दार यही बतलाना है। जागो हे लड़कियों, लड़कियों को भी समझना चाहिए जी। कि क्या सही और क्या गलत है। तो मैं 4 लाइनें लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ कि जागो हे लड़कियों, क्यों सपनों में जीती हो। जागो हे लड़कियों, क्यों सपनों में जीती हो। तोड़ भरोसा माँ बाप का, गैरों को अपना कहती हो। मत कुछ लो अरमान माँ बाप का,
मत कुचलो अरमान माँ बाप का, भाई का स्वाभिमान हो। करती हो गलती खुद ही और कहती हो परेशान हो। करती हो गलती खुद ही और कहती हो परेशान हो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। जी जी जी। अ, म- जागो हे लड़कियों, 2 लाइन मेरी है जो शिक्षा में देना चाहती हूँ कि जागो हे लड़कियों और पहचानो। जागो और पहचानो, खुद गर्जों का मेला है। अपने तो बस घर में ही हैं, अपने तो बस घर में ही हैं। बाहर सिर्फ झमेला है, बाहर सिर्फ झमेला है। तो सारा दायित्व सरकार का ही नहीं है, जी हमारे अभिभावकों का भी है, माता पिता का भी है कि बच्चों को संस्कार दें, समझाएं, अच्छे बुरे का अंतर बताएं। क्या बात है। मैम, जैसे आज आप लखनऊ पहुंची हो छत्तीसगढ़ से, और हमने सुना है कि लखनऊ आपके मायके है। जी तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, मायके वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये लखनऊ मेरा मायके है। चूँकि मेरे पिताजी का देहांत बहुत जल्दी ही हो गया था। उस समय मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती थी जी। और मेरे विवाह के समय मेरी बुआ और मेरे फूफा जी ही ने मेरा कन्यादान लिया था। क्या बात है। और हमारा बहुत बड़ा परिवार है। जी हम करीब 6-7 बहनें हैं, जी। 6-7 भाई भी हैं हम क्या लोग। बात है। तो मेरी एक बहन जो है वो लखनऊ में निवास करती हैं जी और मैं अपनी परिवार से मिलकर आज बहुत खुश हुई, जी जिसमें मेरी बहन, मेरे भांजे और जी मेरे जिया जी, पूरा परिवार के साथ मेरा मुलाकात हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने फैमिली वाले को? कुछ एक आध कविता, पंक्ति, गीत वगैरह सुना देते तो मज़ा आ जाता, और आपके फैमिली वाले भी खुश हो जाते हैं। जी जी जी, मैं एक मुक्तक रखती हूँ और स्वागत। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैमिली वालों की वजह से ही हूँ। मुझे मेरे पति, मेरे भाई बहन, सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह मिला, जी सबका सहयोग मिला, तभी मैं आज आप सबके समक्ष हूँ जी और इतना उपलब्धियाँ प्राप्त कर चुकी, इतने दूर तक मैं आ चुकी हूँ। जी। तो प्रेम हर इंसान, बोलते हैं ना कि प्रेम से हर इंसान को जीता जा सकता है। जी। तो मैं प्रेम पे ही एक मुक्तक देती हूँ क्या बात जो है। कि हर लड़की का एक अरमान जी, होता और ये है। पूरे परिवार तो वालों को समर्पित है। जी, जी प्रेम के भाव को तू जो सुन ले अगर, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से क्या चाहती है। प्रेम के भाव को तू जो सुन ले अगर, दिल तेरा मेरे दिल को जो गुन ले अगर, सार्थक मेरा जीवन ये हो जाएगा। सार्थक मेरा जीवन ये हो जाएगा। साथ फेरों के संग मुझको चुन ले अगर, साथ फेरों के संग मुझको चुन ले अगर। फिर क्या चाहती है प्रेमिका? कुछ मैं तुमसे कहूँ, कुछ तुम मुझसे कहो। कुछ मैं तुमसे कहूँ, कुछ तुम मुझसे कहो। लेके आगोश में कुछ पल तुम रहो। श्वास मेरा तेरा यूं घुल जाएगा। श्वास मेरा तेरा यूं घुल जाएगा। प्यार की धार में ऐसे मिल के बहो। प्यार की धार में ऐसे मिल के बहो। प्यार की धार में ऐसे मिल के बहो। क्या बात है मैम। तो मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, आज आपके भी किताब के विमोचन होना है। जी हाँ, क्या नाम है किताब के? एहसास के पन्ने। एहसास की उसमें पन्नी। मैंने अपने बहुत सारे एहसास को उसमें लिखा है, जी जिसमें बहुत सारे गीत हैं, मुक्तक हैं, जी कविताएं हैं, जी गज़ल हैं, जी। शेर हैं। मैंने सभी का समावेश किया है अपने उस क्या किताब बात में। है, क्या बात तो है। आज मेरे भी उस किताब का आज विमोचन है, एहसास के पन्ने। क्या बात है। तो मैम, एक आध उसमें से कुछ सुना पाएंगे? चलिए मैं एक शेर सुनाती हूँ। जी जी सरासन पर चढ़ाने को अभी भी तीर बाकी है।
सरासन पर चढ़ाने को अभी भी तीर बाकी है, दमन कर शत्रु जय करने अभी भी वीर बाकी हैं, दमन कर शत्रु जय करने अभी भी वीर बाकी हैं। मुझे बर्बाद कर खुश हो रहे हो ऐ मेरे हमदम, मुझे बर्बाद कर खुश हो रहे हो ऐ मेरे हमदम, मगर ये याद रखना कि मेरी तकदीर बाकी है, मगर ये याद रखना कि मेरी तकदीर बाकी है। क्या बात मैम, इतने कीमती समय को दिए इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जी जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।